अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा जनरल साइंस का सेकंड टॉपिक है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन। तो इस ब्रेन के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास ब्रेन के हवाले से है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन क्लोज्ड इन द, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के किस पार्ट के अंदर क्लोज होता है, किस पार्ट के अंदर मौजूद होता है। यानी कि जो हमारे पास ये ब्रेन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, क्योंकि दो पार्ट्स हैं उसके, एक उसमें ब्रेन आता है और एक उसमें स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ये दोनों पार्ट बॉडी के किस पार्ट के अंदर मौजूद होते हैं, तो उसके हवाले से हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। यानी कि ये बॉडी के किस पार्ट में मौजूद होंगे। पहला ऑप्शन है फीमर बोन, सेकंड ऑप्शन है क्लेविकल बोन, क्रेनियम बोन एंड फेशियल बोन्स। तो ये कुछ बोन्स के नाम हैं, यानी कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसमें डिफरेंट बोन्स के डिफरेंट नेम्स हैं। तो उनमें से किस पार्ट के अंदर, यानी कि किस बोन में जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में मौजूद होता है। तो उसके लिए जो हमारे पास ठीक ऑप्शन जो इसमें आता है वो है क्रेनियम बोन है। क्योंकि जो फीमर बोन है तो ये बोन्स जो हमारे पास है, ये तो जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं, तो थाई के अंदर तो ब्रेन मौजूद नहीं होता। इसी तरह क्लेविकल बोन जो है इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, जो कि हमारे यानी कि गले के करीब मौजूद होती है। फिर इसी तरह फेशियल बोन्स जो हैं वो पूरे फेस की जो बोन्स हैं उनको कहा जाता है। तो क्रेनियम बोन जो है हमारे पास, ये जो हमारा हेड है तो उसकी बोन को क्रेनियम बोन कहते हैं। इनकी तादाद तकरीबन 8 बोन्स ये होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो इसमें अगर आप देखें तो यही जो एक इमेज में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नज़र आ रहा है, तो यही यहाँ पर एक पार्ट ये मौजूद है। तो ये एक स्कल है और स्कल के ऊपर की जो ये हेड का जो पार्ट है इसमें जो बोन्स मौजूद हैं, इन बोन्स को हम क्रेनियम बोन्स कहते हैं। तो ये तकरीबन 8 बोन्स होती हैं जो इस पूरे यानी कि ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो पहला जो एमसीक्यूज़ है उसका आंसर जो हमारे पास होगा वो है क्रेनियम बोन। सेकंड एमसीक्यू जो है वो हमारे पास है कि ऑल बॉडी फंक्शंस कंट्रोल बाय, यानी कि हमारी बॉडी के तमाम फंक्शन जो हैं उनको कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शन में हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम्स। तो हम इन एमसीक्यूज़ में मौजूद जो ऑप्शंस हैं उनको भी देखते हैं कि वो हमारे पास किस तरह के सिस्टम्स हैं। देखें, ये हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम्स में जो ब्लड है वो हार्ट और ब्लड वेसल्स के दरमियान रोटेट करता है, और ब्लड जो है जिसको हार्ट पंप करेगा और वो बॉडी के तकरीबन हर पार्ट तक, हर टिश्यू तक जो है वो ब्लड वेसल के ज़रिए से पहुंचता है। तो इस पूरे सिस्टम को, जो आपको ये ब्लू और रेड का नज़र आ रहा है, तो इस पूरे सिस्टम्स को हम सर्कुलेटरी सिस्टम्स कहते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा जो सिस्टम है जो कि आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स कहते हैं, और इसी के साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी मौजूद है जो कि नर्व्स की फॉर्म में पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो है स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम्स में ज़्यादातर बोन्स आती हैं, और जो बोन्स का जो पार्ट है वो कुछ इस फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो है रिब्स की बोन्स भी आती हैं, जिसमें स्कल भी आता है, जिसमें फोर लिम्ब आता है, हाइंड लिम्ब्स भी आती हैं। तो ये सारी की सारी हमारे पास जो बोन्स हैं इनको हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है ऑल बॉडी फंक्शन कंट्रोल बाय, यानी कि बॉडी के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, और इसी तरीके से चाहे हमारी बॉडी के जो है रिसेप्टर्स जो काम कर रहे होते हैं, तो उन सबको कंट्रोल कौन करता है इनमें से। क्या वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम। तो इसमें से जो क्लोज इस एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शन आ रहा है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के तमाम फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो सेकंड एमसीक्यूज़ है उसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एक ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है थर्ड एमसीक्यूज़, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस से मिलकर बना हुआ है। इससे पहले एक और भी मैं
जो है वो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो बेसिक जो थे, जो उसके यूनिट थे, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास जो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट होता है वो न्यूरॉन है, और न्यूरॉन की 3 टाइप्स हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, मिक्स न्यूरॉन। मिक्स न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन भी हम कहते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी इसको कहा जाता है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, जो हमने अभी फर्स्ट एमसीक्यूज में भी हमने देखा, जो कि ब्रेन भी है, स्पाइनल कार्ड भी है। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड न्यूरॉन की किस टाइप से मिलके बने हुए होते हैं, तो अगर हम उसको देखते हैं तो यहाँ पर एक इमेज से भी कुछ क्लियर हो रहा है कि रिसेप्टर से जो न्यूरॉन मैसेज लेकर आता है उसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। और वो मैसेज जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंचता है तो वहाँ पर इंटर न्यूरॉन यानी कि मिक्स न्यूरॉन मौजूद है, मैक्सिमम जो उसकी कंसंट्रेशन है। तो जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर मैक्सिमम जो मौजूद होते हैं न्यूरॉन की टाइप, उसको हम मिक्स्ड न्यूरॉन कहते हैं। फिर जो मोटर न्यूरॉन है वो उस एक रिस्पॉन्स को कैरी करता है बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरफ, जो रिसेप्टर जो इन्फॉर्मेशन आता है तो उसी के मुताबिक ऑर्डर जो है वो इंटर न्यूरॉन जो है उसके उसे सेंड कर देता है। तो इसलिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए जो ऑप्शन ठीक होगा वो हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है, जिसको हम मिक्स्ड न्यूरॉन कहते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज़ है। और इसी तरीके से फोर्थ एमसीक्यूज़ है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। यानी कि जो वैसे तो ब्रेन के स्मॉल पार्ट्स तो काफ़ी हैं, लेकिन उसको जो कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया जाता है तो वो उसके कितने पार्ट्स हैं। यानी कि ये इमेज में आपको ब्रेन नज़र आ रहा है, तो इस ब्रेन्स को हम मेन कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन में 2, 3, 4 एंड 5 है, तो इसमें 3 ऑप्शन इसका ठीक है कि ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो भी आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है और एक हाइंड ब्रेन है। तो जो फोर ब्रेन है, तो ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा इमेज में, ये सबसे बड़ा पार्ट है। इसी के हवाले से कुछ एमसीक्यूज भी आगे आएंगे। और इसी तरह ये जो आपको थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन टाइप जो नज़र आ रहा है, तो ये मिड ब्रेन है। और इसी तरीके से जो ये पार्ट्स मौजूद है, जो पर्पल टाइप है कलर है इसका, तो ये हाइंड ब्रेन है। तो सबसे जो बड़ा पार्ट है जो पिंक कलर का नज़र आ रहा है वो फोर ब्रेन है। तो टोटल ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो ठीक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। अभी हमने पार्ट इसके देखे, एक फोर ब्रेन था, मिड ब्रेन भी था, हाइंड ब्रेन भी था, और नन ऑप्शन भी आ रहा है। तो इन तीनों पार्ट्स में से इसी को मैंने अभी इसी एमसीक्यूज़ में, लास्ट एमसीक्यूज़ में एक्सप्लेन किया कि कौन सा पार्ट सबसे बड़ा पार्ट होगा। तो फोर ब्रेन जो पिंक कलर का आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये फोर ब्रेन है, और ये मैक्सिमम जो ब्रेन का जो वेट होता है वो इसी पार्ट के अंदर मौजूद होगा। तो इसलिए इसका जो फिफ्थ और जो एमसीक्यूज़ है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर ब्रेन है, यानी कि ए ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो सेरिबेरम इज़ द पार्ट ऑफ, यानी कि जो हमारे पास ब्रेन के मेन 3 पार्ट्स हैं, जिसमें एक फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। तो इनमें से आपके पास कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर सेरिबेरम मौजूद है। तो सेरिबेरम्स को जब हम देखें तो ये हमारे पास ब्रेन्स के जो बाकी यानी कि फर्दर जो पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अलावा जब इनके भी हम पार्ट्स देखते हैं, उनमें सबसे बड़ा पार्ट जो है वो सेरिबेरम है। यानी कि सेरिबेरम्स जितने भी फर्दर जो पार्ट्स हैं उनमें सबसे बड़ा पार्ट हमारे पास होता है। तो ये फोर ब्रेन के अंदर मौजूद होगा। तो जो फोर ब्रेन है उसके अंदर सेरिबेरम मौजूद होता है, इसको आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो ये जो आपको जिसमें कर्व्स नज़र आ रहे हैं, तो ये हर क्लासेस में जब आप इसको पढ़ते हैं तो इनको हम गायरी भी कहते हैं और साइकोलस भी कहा जाता है। तो ये सेरिबेरम जो है, ये हमारे पास ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे उसमें थैलामस है, हाइपोथैलामस है, सेरिबेलम है, पॉन्स, मेडोला है, जितने भी पार्ट्स हैं, इन सब में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो सेरिबेरम है। और सेरिबेरम किस में मौजूद होता है, फोर ब्रेन में मौजूद होता है। तो इसलिए आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, यानी कि फोर ब्रेन। Seventh MCQs, which part of the forebrain is divided into the left and right hemisphere।
यानी कि ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम लेफ़्ट एंड राइट हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन में आ रहा है सेरिबेरम, थैलामस, हाइपोथैलेमस। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान में रखें कि सेरिबेरम, थैलामस और हाइपोथैलेमस ये तीनों पार्ट जो हैं वो फोर ब्रेन के हैं। इनमें से किसी पार्ट का ताल्लुक भी मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन से नहीं है। ये तीनों पार्ट जो हैं वो फोर ब्रेन के हैं। अब इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, यानी कि लेफ़्ट और राइट में लाजमन जो बड़ा पार्ट होगा तो उसी को ही डिवाइड किया जाएगा। तो इसलिए जो बड़ा पार्ट था, जो सबसे बड़ा पार्ट था फोर ब्रेन का, जो हम लास्ट टाइम हमने देखा भी, वो सेरिबेरम था। तो यहाँ पर भी आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, तो जिसमें मैंने आपको अभी भी कहा था कि जो इसके अंदर जो आपके पास कर्व्स नज़र आ रहे हैं वो सल्कस हैं, और जो इसके उभरे हुए हिस्से हैं उनको गायरी कहा जाता है। तो ये वाला पार्ट जो है आपके पास है, इस इमेज के अंदर आप देखें दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। बीच में यहाँ पर अगर आप देखें तो एक आपको बीच में आप कह सकते हैं फिशर नज़र आ रहा है, या आप इसको कह सकते हैं कि डिवीज़न एक नज़र आ रही है। तो एक राइट हेमिस्फेयर है और एक हमारे पास लेफ़्ट हेमिस्फेयर है। तो राइट हेमिस्फेयर और जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है, तो ये किसका होता है? ये सेरिबेरम का होता है। यानी कि सेरिबेरम जो सबसे बड़ा पार्ट है फोर ब्रेन का भी और ब्रेन का भी, तो वो मज़ीद दो हेमिस्फेयर्स में भी उसको डिवाइड किया जाता है, और उसको हम लेफ़्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर्स कहते हैं। तो इसलिए विच पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू द लेफ़्ट एंड राइट हेमिस्फेयर इज़ कॉल्ड सेरिबेरम, उसको हम सेरिबेरम कहते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो एट्थ एमसीक्यूज़ है, विच पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन कंट्रोल द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी की होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है, बॉडी का वो कौन सा पार्ट है, यानी कि फोर ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है। क्योंकि लास्ट एमसीक्यूज़ में भी इस चीज़ को मैंने कहा कि ये जो तीनों पार्ट्स इस वक्त लिखे हुए हैं, ये तीनों के तीनों का ताल्लुक जो है वो फोर ब्रेन के साथ है। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है? तो सबसे पहले हमें इस टर्म का भी मतलब पता होना चाहिए। तो होम्योस्टेसिस किसको कहते हैं? देखें, होम्योस्टेसिस बेसिकली ये है कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी को कहते हैं, कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़्म हैं जिनको मेंटेन करना पड़ता है। जब एटमॉस्फेयर में आपके पास कुछ फैक्टर जो हैं फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है अपने आप को मेंटेन करती है एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के हवाले से। फॉर एग्जांपल, इसमें कॉमन अगर आप एग्जांपल दूँ इस तरीके से, जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है एटमॉस्फेयर का, तो हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। जैसे 37 सेल्सियस जो है वो हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, या 98.6 फ़ारेनहाइट जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर को हमारी बॉडी मेंटेन रखती है, अगर बाहर सर्दी हो या गर्मी हो हमारी बॉडी का यही टेम्परेचर रहता है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इस फंक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो ये हमारे पास मौजूद है हाइपोथैलेमस, यानी कि यहाँ से आप देखें ये नज़र आ रहा है, इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। और क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में मौजूद ग्लैंड्स जितने भी होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, उसको कंट्रोल करता है, जिसको हम मास्टर ऑफ द ग्लैंड कहते हैं, जो बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो हाइपोथैलेमस की जो बॉडी की मेंटेनेंस है उसमें बहुत अहम रोल होता है। चाहे वो बॉडी की पीएच हो, चाहे वो बॉडी के अंदर हार्मोन्स हों, चाहे बॉडी का टेम्परेचर हो, वाटर हो, साल्ट वगैरह हो बॉडी के अंदर, उन सब को मेंटेन जो वो फोर ब्रेन का पार्ट करता है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका सी ऑप्शन ठीक होगा नंबर 8 एमसीक्यूज़ में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि विच पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन कंट्रोल सेंसरी फंक्शंस। यानी कि कौन सा बॉडी का ऐसा पार्ट है जो सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेंसरी फंक्शंस मींस आप ये भी कह सकते हैं आपके पास इनवॉलेंट्री, आपके पास फंक्शंस भी आप कह सकते हैं, तो उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसमें हमारे पास जो इसका ठीक ऑप्शन आता है वो थैलेमस आता है, यानी कि थैलेमस हमारी बॉडी के जो सेंसरी फंक्शंस हैं तो उनको कंट्रोल करता है। तो जो 9 एमसीक्यूज़ है उसमें जो ठीक ऑप्शन है वो थैलेमस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट। तो ये तो हम शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि किस पार्ट को हम लार्जेस्ट पार्ट कहेंगे। तो वो हमारे पास कौन सा है?
बैराम है, इसी को हम जो है ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट आपके पास कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ थे ब्रेन के हवाले से, और ब्रेन में भी फोर ब्रेन के हवाले से ये कुछ एमसीक्यूज़ थे। इसके अलावा जो मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के हवाले से भी कुछ और भी एमसीक्यूज़ हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसको मैं आपके पास अपलोड करूँगा आपके लिए। तो उसमें उनसे रिलेटेड जो है उनके जो फंक्शंस हैं और उनकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसके जो पार्ट्स हैं, उनको वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इस हवाले से आपके पास कोई क्वेश्चंस आपके हों तो वो आप कमेंट्स में पहुँच सकते हैं। थैंक यू।